हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कैंटस थ्योरम का बात करेंगे। तो बेसिकली कैंटस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, उसका प्रूफ क्या है, आज हमारा मेन सेंटर वही रहेगा। बट उसको जानने से पहले, कैंटस थ्योरम को समझने से पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट रिमार्क को डिस्कस करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे वो रिमार्क्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इन रिमार्क्स को समझेंगे और फिर उसके बाद हम कैंटस थ्योरम पे आएंगे और उसके प्रूफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका कैंटस थ्योरम का जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ पे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। रिमार्क पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कैंटस थ्योरम क्या होता है। तो सबसे पहले रिमार्क में दो रिमार्क है हमारे पास, और तो बारी बारी से देखते हैं दोनों रिमार्क क्या रहा है। तो पहला रिमार्क क्या है देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी ए और बी हम दो सेट ले रहे हैं और किस टाइप का सेट है, वो नॉन एम्प्टी सेट है। यानी ए में भी एटलीस्ट एक एलिमेंट है और बी में भी एटलीस्ट एक एलिमेंट है। सच दैट एवरी पॉसिबल मैप, देखिए यहाँ इस पर ध्यान दीजिएगा, एवरी पॉसिबल मैप फ्रॉम ए टू बी फेल्स टू बी ऑन टू। यहाँ पे देखिएगा फेल्स और ऑन टू। देखिए ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आप एकदम मेमोराइज करके रखिएगा, क्योंकि अगर ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये ऑन टू था या वन वन था तो आपका पूरा कंसेप्ट चौपट हो जाएगा। तो इससे इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप लिख के पढ़िए। तो कहता ये है कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, सच दैट एवरी पॉसिबल मैप फ्रॉम ए टू बी। देखिए कहाँ से कहाँ मैप जा रहा है। मान लेते हैं एफ कोई मैप है ए से बी पे कोई मैप है, और एवरी पॉसिबल मैप, तो मान लेते हैं ए से बी पे तीन पॉसिबल मैप है। जैसे कि अगर आपको ए दिया रहेगा, ए और बी अगर दिया रहेगा तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि कितने पॉसिबल मैप हैं। तो मान लेते हैं ए से बी पे हमारे पास तीन पॉसिबल मैप फॉर्म हो पा रहे हैं। एक है F1, एक दूसरा लेते हैं F2 और तीसरा लेते हैं F3। F2 भी कहाँ से कहाँ है, ए से बी पे, और F3 भी कहाँ से कहाँ है, ए से बी पे। ठीक है, तो तीन पॉसिबल मैप है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं ए से बी पे। तो अगर देखिए, अगर ये तीनों का तीनों मैप ऑन टू नहीं है, फेल्स टू बी ऑन टू, यानी ऑन टू फॉर्म नहीं करता है, यानी ये तीनों अगर नॉट ऑन टू, अगर ये तीनों का तीनों ऑन टू नहीं है तो हम कहेंगे क्या कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन, इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। या कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए। देखिए पोटेंशियल, किसी भी सेट का पोटेंशियल का मतलब उसके साइज से होता है, यानी जो बी का साइज है वो ए के साइज से बड़ा है। और अगर मान लेते हैं कि अगर ये दोनों जो मैप है वो ऑन टू नहीं फॉर्म कर रहा है, यानी वो दोनों ऑन टू नहीं है, लेकिन तीसरा ऐसा मैप है जो ऑन टू हो गया, तब हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि भाई किसका पोटेंशियल कम है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन अगर हर एक पॉसिबल मैप, इसीलिए लिखा हुआ है सच दैट एवरी पॉसिबल मैप, हर एक पॉसिबल मैप अगर ऑन टू नहीं होता है तो हम कह देंगे कि ये जो बी है इसकी कार्डिनलिटी एक कार्डिनलिटी से अधिक है। और इसी तरह अगर मान लेते हैं, जैसे सेकंड रिमार्क अगर देखा जाए, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एवरी पॉसिबल मैप फ्रॉम ए टू बी फेल्स टू बी वन वन। यहाँ पे देखिए एवरी पॉसिबल मैप कहाँ से कहाँ, ए से बी, फेल्स टू बी वन वन। और अगर यही चीज़ अगर नॉट वन वन है, अगर ये वन वन नहीं बन पाता है तो इस केस में क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जाएगा। और इसको हम क्लियरली एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये है कोई सेट ए है, इसमें दो एलिमेंट हैं 1 और 2, और इसमें ये सेट बी है, इसमें तीन एलिमेंट हैं 1 2 और 3। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि कौन सा मैप, जैसे एक मैप हम डिफाइन करते हैं ए से बी पे, ये एफ मैप है, इसमें क्या हो रहा है, 1 को हम 1 से एसोसिएट करा देते हैं, 2 को 2 से एसोसिएट करा देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये 1 1 मैप है, 1 1 मैप तो है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सेकंड रिमार्क में फेल्स टू बी 1 1, यहाँ पे एक तो ऐसा 1 1 मैप मिल गया,
1 1 मैप मिल गया तो ये सेकंड रिमार्क यहाँ कोई काम का नहीं है। फर्स्ट रिमार्क क्या है, फेल्स टू बी ऑन टू। अब देखिए यहाँ पे ऑन टू नहीं हो पा रहा है क्योंकि 3 का प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट एक ऐसा मैप मिल गया जो ऑन टू नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जा रहा है। यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ ए 2 है और यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ बी 3 है। तो 2 ऑब्वियस सी बात है, 2 जो है वो 3 से छोटा होता है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये कंडीशन यहाँ होल्ड हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ऑन टू भी फेल कर रहा है, यानी यहाँ पे ऑन टू कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है और यहाँ भी ऑन टू कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सही है। और इसी तरह अगर हम सेकंड रिमार्क को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लें, अगेन इसको हम ए लेते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 और 3, और ये बी है, ये बी है, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2। हम मैप डिफाइन कर रहे हैं एफ। किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है। अब देखिए 3 के पास क्या चॉइस रह गई, 3 के पास बस 2 ही चॉइस है, या तो वो 1 पे जाए या वो 2 पे जाए। तो हम कर देते हैं इसको 2 पे कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए ये एक ऑन टू मैप है, ये एक ऑन टू मैप है, तो जाहिर सी बात है यहाँ फेल्स टू बी ऑन टू है, तो फर्स्ट रिमार्क का यहाँ कोई यूज़ नहीं है। और यहाँ पे देखिए 1 1 हो पा रहा है क्या, तो देखिए 1 का तो 1 ये तो है, एक एलिमेंट का एक इमेज करस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट एक एलिमेंट से करस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी ये जो है 2 का भी इमेज 2 है और 3 का भी इमेज 2 है अंडर द मैप एफ। तो यहाँ पे कंडीशन जो है ये मैनी 1 का आ गया, 1 1 का नहीं आया। तो यहाँ पे 1 1 फेल कर रहा है, और यहाँ पे देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए 3 है और कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो 2 है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, और यही कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 2 रिमार्क था। अब इसके आगे हम देखते हैं कैंटस थ्योरम। तो कैंटस थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। कैंटस थ्योरम, कैंटस थ्योरम का स्टेटमेंट आखिर कहता क्या है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन no map from A to PA can be on to। ये है कैंटस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो ये कहता क्या है कि अगर A कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो A से PA में कोई भी मैप ऑन टू नहीं हो सकता है। PA क्या है, PA बेसिकली यहाँ पे PA है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल अगर ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। तो पावर सेट कैसा, पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए पहली चीज़ फाई जो है वो ए का सबसेट है, फिर सिंगल्टन 1 ए का सबसेट है, सिंगल्टन 2 ए का सबसेट है, और फिर सेट 1 2 भी ए का सबसेट है। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉसिबल सबसेट्स हैं ए के, और 5वां पॉसिबल सबसेट फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सिंगल्टन 1 सिंगल्टन 2 और 1 2, ये पी ए के एलिमेंट्स हो गए। तो बेसिकली हमें दिखाना है कि ए से पी ए में कोई भी मैप ऑन टू नहीं हो सकता है, हमें बेसिकली यही प्रूफ करना है। और दूसरे शब्दों में कहें, जो अब अगर हम पहले वाला रिमार्क याद करें, रिमार्क नंबर 1, तो अगर ऑन टू फेल करता है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ पी ए से छोटा हो जाएगा, यानी पी ए का जो पोटेंशियल है वो ए के पोटेंशियल से अधिक हो जाएगा। तो बेसिकली हमें यही प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ में देखते हैं।
तो इसके प्रूफ में देखते हैं। सबसे पहले इसके प्रूफ में लिखा है लेट एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम ए टू पी ए ऑन टू। देखिए हमें दिखाना क्या है कि कोई भी मैप ए से पी ए में ऑन टू नहीं हो सकता है। तो हम करते क्या है, हम एक ऐसा ऑन टू मैप मान के चलते हैं और फिर आगे दिखा देंगे। आगे अगर हम इसके प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास ऐसे ऐसे कंडीशंस आने लगेंगे जो कभी ट्रू हो ही नहीं सकते हैं। तो हम कह देंगे कि ये जो हम माने हुए हैं ए से पी ए में एक ऑन टू मैप, वो पॉसिबल ही नहीं है। हम बेसिकली करता क्या है, हम कॉन्ट्ररी मेथड से जाते हैं कि मान लेते हैं जो हमें रिजल्ट दिखाना है ना एकदम उसका उलट मान लेते हैं और फिर आगे दिखाते हैं कि यार कुछ अनर्थ हो जा रहा है। तो इस वजह से ये कंडीशन होल्ड नहीं हो पा रहा है और इस वजह से जो थ्योरम है वो ट्रू हो जा रहा है। तो देखिए अभी आगे क्या अनर्थ आता है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं एफ कोई मैप है ए से पी ए में जो कि ऑन टू है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, अब देखिए ए जो है सबसे पहले क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब ये कि उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो मान लेते हैं एक्स जो है वो एक एलिमेंट है। तो लिखेंगे सिंस x belongs to A implies fx belongs to PA। ये तो होगा ही, जब x जो है वो A में है तो जब f ऑपरेट होगा उस पर तो वो PA में चला जाएगा, उसका इमेज जो है वो PA में चला जाएगा। और PA में जाने का मतलब क्या है, PA क्या है, पावर सेट ऑफ A है, यानी PA जो है वो A के सबसेट्स का कलेक्शन है, यानी fx जो हो जाएगा वो भी कोई ना कोई सबसेट ही होगा A का। तो लिखेंगे इसे fx इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये हमारा पहला कंडीशन है, fx जो है वो a का सबसेट है। अब हम एक दूसरा सेट डिफाइन करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे डिफाइन x बराबर x बिलोंग्स टू a सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू fx। हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। देखिए ये होता क्या है, सबसे पहले x जो है वो a का एलिमेंट होना चाहिए, a का एलिमेंट होना चाहिए और उसके बाद जो x है वो fx में बिलोंग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं, ये a है और ये pa है। a का एलिमेंट मान लेते हैं 1 और 2 है, pa का एलिमेंट क्या है 5 है, सिंगलटन 1 है, सिंगलटन 2 है, सिंगलटन सॉरी सेट 1 2 है। अब देखिए अब हम करते क्या है, हम इसको इस पे मैप करा देते हैं और इसको इस पे मैप करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ए के उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो fx में बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसे इस कंडीशन को आप पहले देखिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू fx। देखिए 1 जो है 1 ये f है, f मैपिंग है, 1 जो है वो f ऑफ 1 में बिलोंग कर रहा है। देखिए f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगलटन 1, क्योंकि यहाँ 1 जो है वो सिंगलटन 1 पे मैप कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, ये x हम ले लें, ये हम x ले लें, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू fx हो जाएगा, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू f1 है, f1 क्या है सिंगलटन 1। तो जाहिर सी बात है 1 जो है वो सिंगलटन 1 में तो बिलोंग करता ही है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम 1 इसमें इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब सेकंड का देखिए f ऑफ 2 क्या है, f ऑफ 2 क्या है, f ऑफ 2 है 5 और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 5, यानी 2 डज नॉट बिलोंग्स टू f2। तो इस कंडीशन में देखिए ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो इस वजह से x में 2 आएगा लेकिन 1 नहीं आएगा। तो ये उन पॉइंट्स का कलेक्शन है ए के जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और इस सेट को हम एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं कि सेट ऑफ ऑल बैड एलिमेंट्स। ये है सेट ऑफ ऑल बैड एलिमेंट्स ऑफ ए। तो जो भी ए का एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं वो बैड एलिमेंट है, किसका, ए का। अब इसके आगे देखते हैं और देखिए जो भी पॉइंट आ रहा है, जैसे इस केस में क्या आ रहा था, इस केस में x की वैल्यू क्या आ रही थी, सिंगलटन 2 आ रही थी, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो f2 में बिलोंग नहीं कर रहा है, और 2 क्या है, 2 क्या है, a का सबसेट भी है, तो यानी x इज अ सबसेट ऑफ a।
तो यहाँ भी x जो होगा वो a का ही सबसेट होगा, क्योंकि अगर हम पॉइंट देखें जो हम ले रहे हैं वो तो a का ही ले रहे हैं ना, तो x क्या है, इज अ सबसेट ऑफ a, और x जो है वो सबसेट ऑफ a का है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो P में बिलोंग करेगा, क्योंकि a का जितना पॉसिबल सबसेट है वो P में बिलोंग करता है, तो x भी क्या होगा, P में बिलोंग करेगा। अब देखिए, हम मान के चल रहे थे कि f जो है वो ऑन टू है, हमने यहाँ पे माना हुआ है f जो है वो ऑन टू है, तो हम लिखेंगे नाउ as f is on to, now as f is on to, there exists alpha belongs to a such that f alpha belongs to x सबसेट ऑफ a। देखिए हमें करना क्या है, देखिए x जो है वो pa का सबसेट हो गया, जैसे x जो है वो pa का मेंबर हो गया, यानी x जो है वो a का सबसेट है। x जो है वो pa का मेंबर है और यानी वो यहाँ बिलोंग कर रहा है और मैप ऑन टू है, तो इसका प्री इमेज कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा। और प्री इमेज जैसे मान लेते हैं प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो मान लेते हैं वो अल्फ़ा पे क्या हो रहा है, अल्फ़ा इमेज पे एफ अल्फ़ा पे x आ जा रहा है। जैसे अगर हम यही डायग्राम देखे होते हैं 1 2 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और 1 2। मान लेते हैं अगर x इज इक्वल टू 5 आ जाता, देखिए हमने यहाँ पे मैप कराया था, यहाँ पे मैप कराया था। मान लेते हैं अगर x इज इक्वल टू 5 आ जाता, इन केस आ जाता x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग अल्फा हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं देयर एग्जिस्ट 2 बिलोंग्स टू ए सच दैट f अल्फा इज इक्वल टू 5। तो अगर हम इसको ऑन टू मान रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एक अल्फा इसमें मिलेगा जो f अल्फा इज इक्वल टू x दे देगा। बेसिकली यही बात कहने का कोशिश हो रहा है यहाँ पे। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। अब देखिए इफ अल्फा बिलोंग्स टू x, इफ अल्फा बिलोंग्स टू x। अब देखिए अल्फा जो है वो x में या तो बिलोंग करेगा या तो नहीं करेगा। अल्फा के पास दो ही कंडीशन है, या तो वो x में बिलोंग करेगा या तो वो x में बिलोंग नहीं करेगा, दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर अल्फा जो है वो x में बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो अल्फा है x क्या है, x का f अल्फा है, अल्फा बिलोंग्स टू f अल्फा। अल्फा जो है वो f अल्फा में बिलोंग कर गया क्योंकि x की वैल्यू f अल्फा है, हमने बस वैल्यू रिप्लेस किया है। अल्फा बिलोंग्स टू f अल्फा। अब देखिए ये कंडीशन देखिए और ये कंडीशन देखिए। अल्फा बिलोंग्स टू f अल्फा जब होता है, यानी x बिलोंग्स टू एफ एक्स जब होता है तो वो x का मेंबर होता है, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू एफ एक्स होता है तो वो x का मेंबर होता है। लेकिन अगर x बिलोंग्स टू एफ एक्स हो जाएगा तो वो x का मेंबर नहीं होगा। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि यहाँ अल्फा जो है डज नॉट बिलोंग्स टू x, क्योंकि ये देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो x का मेंबर भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा जो है वो एफ अल्फा में बिलोंग कर जा रहा है, जबकि बिलोंग नहीं करना चाहिए था। बिलोंग कर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो x में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन ये आया और एक कंडीशन ये आया। अल्फा जो है वो x में बिलोंग भी कर रहा है और नहीं भी बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन होल्ड नहीं हो सकती। इस कंडीशन को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा केस देखते हैं, अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू x। अब देखिए अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू x, इसका मतलब क्या है, अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ अल्फा, क्योंकि x इज इक्वल टू एफ अल्फा है। अब देखिए अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ अल्फा है, यहाँ x को अल्फा से रिप्लेस करेंगे, अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ अल्फा, तो ये अल्फा जो है वो x का मेंबर हो जाएगा, यानी अल्फा बिलोंग्स टू x। यहाँ भी देखिए वही कंडीशन, अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू x और अल्फा बिलोंग्स टू x। ये भी बहुत ही अजीब टाइप का रिजल्ट है, क्योंकि x में बिलोंग कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, यानी सिर्फ दो कंडीशन हो सकती थी और दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है। और ये तभी हो रहा है जब हमने इसको उल्टा मान लिया था, इसको ऑन टू मान लिया था,
तो इसलिए एक ऐसी कंडीशन पे हम लोग आ गए जहाँ कुछ सही हो ही नहीं रहा है। तो इस वजह से जो हम कंडीशन मान के चल रहे थे वो कंडीशन गलत है, और इस वजह से कैंटस थ्योरम जो है वो सही है। यानी ऑन टू मैप एग्जिस्ट नहीं करता है ए से पी ए में, ये बताता है कैंटस थ्योरम। तो यहीं पे इस थ्योरम का प्रूफ खत्म होता है। हैंस द थ्योरम, हैंस द थ्योरम। तो ये था हमारा कैंटस थ्योरम। और इसी बिहाफ पे ये भी करता है कि अगर देखिए ऑन टू नहीं फॉर्म हो पाता है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पी ए होता है। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पी ए होता है। और ए को अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें तो कार्डिनलिटी ऑफ एन इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पी एन होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैंटस थ्योरम होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ट्रांसफाइनाइट नंबर के बारे में बताएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप उस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।